नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी टाइम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंकिता राय। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। ग्रीन लॉस पब्लिक स्कूल खेजरी में 12वीं के छात्राओं के विदाई समारोह का आयोजन किया गया। यह खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद से है, जहां खेजरी में ग्रीन लॉस पब्लिक स्कूल में शनिवार को 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह आयोजन किया गया। कक्षा 11 के छात्र छात्राओं ने आकर्षण सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अनेक प्रकार के रोमांचक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान 12वीं कक्षा के अनुशासित समिति के सदस्यों को उनके सराहनीय कार्य और योगदान के लिए प्रमाण पत्र भी देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि हृदय नारायण सिंह जूनियर हाई स्कूल खेजरी के प्रधानाध्यापक ने बड़े पैमाने पर जीवन के लिए सुझाव के साथ साथ प्रेरणादायक विचारों को भी व्यक्त किया। ताली की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। खोजो तो खो जाए जो खोजो जो ना खोजो तो खो जाए जो ना इट्स योर टर्न। काला कबूतर सफेद कबूतर ऊंट की पीठ ऊंची ऊंट उठा ऊंट की पीठ मैंने गलत बोल दिया। क्या की पीठ ऊंची ऊंची पीठ ऊंट की ऊंट आए हुए अतिथि महोदय का सहृदय से सत्कार अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। जो यहाँ हमारे बीच में सभी अपना बहुमूल्य कीमती समय देकर हमारे बीच बैठे हैं, उन्हें सभी अभिभावकों और इस क्षेत्र के जो जनता उनका अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मैं ज्यादा समय आप लोग का व्यक्त नहीं करूंगी, लेकिन इस उम्मीद और इस आशा से जरूर ये उम्मीद लगाती हूँ कि आप बच्चे जहाँ कहीं भी जाएंगे इस विद्यालय का नाम रोशन करेंगे और जो गुरुजनों ने जो कुछ भी सिखाया है आप उसको जीवन में उसका निर्वाह करेंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। क्योंकि शिक्षा आपकी यही समाप्त नहीं हो जाती। शिक्षा वो चीज है जो बुढ़ापे तक इंसान सीखता है, हर किसी से सीखता है। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी जिनसे हम लोग ने भी नहीं कुछ सीखा है और आप लोग हमसे भी कुछ सीखे। तो शिक्षा किसी की वो नहीं है, किसी उम्र की और किसी उसकी मोहताज नहीं है। शिक्षा किसी से भी मिल सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा कामना और ईश्वर से जो है यही दुआ करूंगी आप अपने जीवन में सफल हो और आगे इसी तरह अपना जो है आगे उन्नति करते जाएं। मैं दो पंक्तियां एक आपको मनोरंजन रूप में ही सही, लेकिन एक चीज पढ़ रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा गजल रूप में, क्योंकि मैं कोई सिंगर नहीं हूँ जो आपके सामने एक मधुर आवाज में गा सकूं। जो खिले थे फूले वो बिखर जाएंगे, जो खिले थे फूले बिखर जाएंगे, आप सब आज हमसे बिछड़ जाएंगे, आज आप हम सब से बिछड़ जाएंगे, आपको भूल कर भूल न पाएंगे, आपको भूल कर भूल न पाएंगे, आपकी याद दिल में उतरे जाएंगे, जो खिले थे फूले बिखर जाएंगे। लेकिन बेटा आप लोग के समय टेक्नोलॉजी का जमाना है, व्हाट्सएप का मोबाइल का बहुत यूज करते हैं आप। तो दो पंक्ति आगे सुनिएगा। वैसे दूर होकर जाएंगे कहाँ, वैसे दूर होकर जाएंगे कहाँ, हम सब व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे, जो खिले थे फूले बिखर जाएंगे। आप लोग दूर होंगे लेकिन दूसरे दिन व्हाट्सएप ग्रुप शुरू हो जाता है आप लोग का बनाना, मैसेज का पास करना, चाहे टीचर हो स्टूडेंट्स हो, सब आप लोग मैसेज पास करना शुरू कर देते हैं। तो जुदाई आप लोग के लिए कोई जुदाई नहीं है। लास्ट एक पंक्ति जिसको आप जो है हंसी में या मजाक में ले सकते हैं। मिठाई खाइए और मुस्कुराते जाइए, मिठाई खाइए और मुस्कुराते जाइए, जो न खाए वो सुगंध से बिछड़ जाएंगे, जो खिले थे फूले बिखर जाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। दो पंक्ति सिर्फ First discipline, second one is your timetable. आपकी पूरी की पूरी लाइफ अगर आप एक टाइम टेबल के बेसिस पे सेट कर लो और डिसिप्लिन मेंटेन कर लो, उसके बाद से अगर आपके पास एजुकेशन है, so no matter whatever post you are, no matter whatever you have the knowledge or whatever that you have the property everything, you will get the respect. अभी हमारे बीच में जैसे जूनियर हाई स्कूल केजरी के प्रिंसिपल सर भी हैं, हमारे डायरेक्टर सर भी हैं, मैडम भी हैं, हम सभी लोग जुड़े हुए हैं शिक्षा क्षेत्र से। और शिक्षा क्षेत्र की सबसे अच्छी चीज यही है, यहाँ पर प्यार से डांट कर कॉर्पोरल पनिशमेंट के थ्रू भी, थोड़ा सा हल्का फुल्का पनिशमेंट देते हुए भी, लेकिन सिखाया यही जाता है कि बच्चे डिसिप्लिन में। मैक्सिमम केसेस बच्चों को ये बुरा लगता है, लेकिन जब कॉलेज लाइफ में जाने के बाद जब वो फेस करने लगते हैं प्रॉब्लम और उसका बेसिक यूनिट जब उन्हें समझ में आता है कि काश अगर डिसिप्लिन में होते तब ज्यादा हमें बेनिफिट मिल जाता। पहली चीज तो आपको ये कोशिश करना चाहिए कि आपकी लाइफ में ये चीज जुड़ी रहे, ठीक है, चाहे जिस भी मैटर में हो, चाहे जिस भी जगह पर हो, नो मैटर व्हाटएवर इट इज, व्हाटएवर द पोस्ट आर, व्हाटएवर योर फील्ड्स आर। इंटरमीडिएट के बाद से हर चीजें चेंज होने लगती है, आपको इतना फॉलो करना होगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, थोड़ा सा अपने आप को एजुकेशन को सुधारो। मेरी बार बार रिक्वेस्ट रहती है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो मेरे से जुड़े रहते हैं उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट कर ली, जॉब कर रहे हैं, मैक्सिमम की शादी वादी हो गई, उसके बाद भी वो जुड़े रहते हैं सिर्फ इसलिए कि थोड़ा कुछ सीखने को मिल जाए। मैं उनसे सीखता हूँ, वो मुझसे सीखते हैं, जो चीजें जानने लायक है उनमें। जैसे कुछ चीजें जो हम लोग मिस क्या करते हैं, हमें कोई कुछ भी पढ़ा दे, आपको शिक्षा क्यों दी जा रहा है, आप अपने मानसिक स्तर पे सोचें, जो पढ़ाया जा रहा है वो सही पढ़ाया जाता है कि नहीं। मैं जब भी क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैक्सिमम कोशिश करता हूँ मोरल वैल्यूज पढ़ाने का, ताकि ये चीजें हम लोग थोड़ा सा समझने का तरीका सीखे क्या कर रहे हैं। जैसे एक दो एग्जांपल मैं लेता हूँ, थोड़ा सा अगर सिंसियरली सुनोगे तो आपको वो समझ आएगी। फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं, हम सभी लोग रामायण पढ़े तो नहीं होंगे, सुने कई लोगों से। एक छोटे छोटे एग्जांपल से आप समझना, देखो कहाँ मिस्ट्री आ जाती है। हम सभी लोगों ने रामायण जो सुना है बाकी लोगों से, रावण को बहुत ज्यादा हम लोग बोल देते हैं कि बहुत बुरा था, लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग उस पर बैठ के सोचना शुरू करें, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, जिस समय रावण आया था सीता जी को ले जाने, तो रावण के पास इतनी पावर तो थी कि वो किसी का भी रूप ले सकता था, साधु का रूप लिया भी था उसने, एक राजा साधु का रूप लेकर के आया था सीता जी को हरण करने के लिए। आज हमारे विद्यालय में बहुत ही इसो अवसर मौका था, जिसमें कक्षा 12वीं के बच्चों को, छात्रों को हमने विदाई समारोह की व्यवस्था की थी, जिसमें बच्चों को हमने आशीर्वाद दिया, उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हुए विद्यालय परिवार की तरफ से ढेर सारे आशीर्वाद दिए गए, जिसमें बच्चों ने जो क्लास कक्षा 11वीं के जो छात्र और छात्राएं थे और हमारे जो अध्यापक गण थे, उन सभी ने मिलकर एक ऐसा समारोह के आयोजन किया था जिसमें बच्चे बहुत ही प्रभावित हुए और खुश हुए। इसी शुभकामना के साथ उनके विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत ढेर सारे शुभाशीष, ताकि उनका आगे का भविष्य उज्जवल और जो है उज्जवल बनता रहे। धन्यवाद। ये पहली बार हुआ है कि इसके पहले भी हुआ? ये आपका तीसरी बार हुआ है विद्यालय में, लेकिन ये पहली बार इतने बड़े मतलब पैमाने पर जो हमने समायोजन किया था इसका। कितने बच्चों का जो है आज हुआ है? जो इसमें हमारे विद्यालय के 50 छात्र हैं कक्षा 12। विद्यालय में आज किस तरह का कार्यक्रम? आज दिनांक 14 जनवरी 2023 को हमारे विद्यालय में कक्षा 12वीं का पहला फेयरवेल पार्टी, विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हमारे विद्यालय के 50 छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिसमें कक्षा 11 के जितनी भी छात्र छात्राएं थी, उन्होंने अपने सीनियर्स की विदाई के लिए जितना उनसे हो सका यथासंभव उन्होंने कोशिश की। उसमें उन्होंने सारे प्रोग्राम किए, कक्षा 11 तथा 12 के बच्चों ने भी उसमें पार्टिसिपेशन किया और सारे के सारे बच्चों ने बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं दी कक्षा 11 के बच्चों को, कि उन्होंने इतना अच्छा, इतना भव्य विदाई समारोह का उद्घाटन अपना एक आयोजन किया हुआ था। समस्त शिक्षक, प्रबंधक, प्रधानाचार्य सभी लोगों ने उनको शुभाशीष दिया।